हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरधालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूं। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप यहाँ मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं ट्राइबल कम्युनिटीज की। दरअसल छत्तीसगढ़ की कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज 2005 में वहां पर नक्सलवाद से जिस प्रकार के हालात पैदा हुए थे, उससे बचते हुए 2005 में ये लोग छत्तीसगढ़ अपने इलाके को छोड़ करके आंध्र प्रदेश राज्य में चले गए थे। उस समय तेलंगाना तो नहीं था, अनडिवाइडेड पूरा का पूरा एक आंध्र प्रदेश था। बाद में ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में विभाजित हो गया। तो ये लोग जो छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की समस्या से प्रभावित थे, ये वो इलाके छोड़ करके पड़ोस के आंध्र प्रदेश राज्य में चले गए। लेकिन इन लोगों को अब वहां पर भी जो है वो एक डर सता रहा है, इनको वहां से भी भगाया जा रहा है। तो क्या ये पूरा का पूरा मसला है इन डिस्प्लेस्ड ट्राइबल्स का, जो छत्तीसगढ़ से 2005 में आंध्र प्रदेश में चले गए थे? ये विस्तार से हम जानेंगे। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम प्रिपरेशन में अगर शामिल है तो स्टडी आईक्यू की मदद से आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत बेहतर बना सकते हैं। स्टडी आईक्यू के किसी भी कोर्स में आप एनरोल करें, ये कोड शुभ 33 इस कोड का जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। आप मैसिव डिस्काउंट स्टडी आईक्यू पे ले पाएंगे। तो दोस्तों, हुआ क्या? दरअसल 2005 वर्ष की बात है। 50,000 से ज्यादा ट्राइबल लोग, आदिवासी समुदाय जो है वो छत्तीसगढ़ को छोड़ने को मजबूर हो गए। वो मजबूरी में अपना घर छत्तीसगढ़ छोड़ के पड़ोस के आंध्र प्रदेश में भाग गए, क्योंकि यहां पर माओवाद की समस्या जो है वो बहुत ज्यादा थी। यहां पर सलवा जुडम कॉन्फ्लिक्ट जो है वो चल रहा था। इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। 2005 में ये पूरा का पूरा वाकया जो है वो सामने आया। छत्तीसगढ़ में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से फाइट करने के लिए सरकार ने सलवा जुडम को जो है वो बढ़ावा दिया था। लेकिन इस पूरे के पूरी कॉन्फ्लिक्ट के कारण इन लोगों की जान पे खतरा आ गया था और ये लोग भाग करके चले गए थे पड़ोस के राज्यों में। अब ये लोग वहां पर अपने लिए लैंड की मांग कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार जो है उसका कहना है कि ये लोग उस जिन राज्यों में ये भाग करके गए थे वहां पर ये लैंड एंटाइटलमेंट के लिए एलिजिबल जो है वो नहीं है। ये हम यहां पर जानेंगे। दरअसल ट्राइबल्स हैव बीन कैटेगराइज्ड एज इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल। ये लोग जो अपना घर छोड़ करके चले गए थे, इनको कहा जाता है आईडीपी। दोस्तों, याद रखिएगा, पूरे के पूरे आर्टिकल में आईडीपी का मतलब है इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल। ये ट्राइबल कम्युनिटीज हैं जो अपना घर छोड़ करके तेलंगाना या आंध्र प्रदेश चले गए थे, इनको आईडीपी कहा गया। और इनके पास एक अधिकार है जो है फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। ये फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 का एक सेक्शन है, सेक्शन 3.1M। ये सेक्शन कहता है कि अगर ऐसा कोई भी ट्राइबल व्यक्ति जो किन्हीं कारणों से अपने घर से डिस्प्लेस हो चुका हो, उसके पास अधिकार है कि सरकार उसको लैंड जो है वो मुहैया कराएगी, या तो उसकी ओरिजिनल लोकेशन में या फिर जिस जगह पर वो डिस्प्लेस होकर के पहुंचा है वहां पर उनको जमीन जो है वो दी जाए। अब यहां पर क्या है, छत्तीसगढ़ से ये लोग जो है वो आंध्र प्रदेश में चले गए। आंध्र प्रदेश बाद में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में डिवाइड हो गया। आज ये लोग जो है वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मौजूद है। अब फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 के तहत इनको या तो छत्तीसगढ़ में वापस स्थापित किया जाना चाहिए या इनको आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में जगह मिलनी चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार कहती है कि ये लोग एलिजिबल नहीं है कि इनको आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में जगह दी जाए, और छत्तीसगढ़ में ये लोग जाने को वापस तैयार नहीं है। तो ये एक लंबे समय से एक प्रॉब्लम जो है वो इन लोगों की चल रही है। ये लोग अपनी मर्जी से नहीं बल्कि हालात को देखते हुए वहां से निकल करके आए थे। 100 ऑफ मॉइस्ट वायलेंस हिट ट्राइबल पीपल फ्रॉम बस्तर रीजन ऑफ छत्तीसगढ़ फ्लेड एंड सेटल्ड इन तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश इन 2005 एंड 2006। 50 से 55,000 के करीब लोग जो है वो इस हिंसा से डरकर छत्तीसगढ़ छोड़ के, बस्तर जिला छोड़ करके आंध्र प्रदेश में चले गए थे। लेकिन अब इनकी समस्या यह है कि आज से 15 से 17 साल पहले जो लोग छत्तीसगढ़ से भाग करके तेलंगाना या आंध्र प्रदेश पहुंचे थे, आज उनको वहां से भी भगाया जा रहा है। तो उनको डबल डिस्प्लेसमेंट का खतरा जो है वो सताने लगा है। दरअसल ये दोनों ही राज्य, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जो है, ये इन राज्यों में ये अटेम्प्ट देखे गए हैं कि इन लोगों को वापस जो है वो भगाया जा रहा है कि भैया आप छत्तीसगढ़ से आए थे, आप छत्तीसगढ़ में वापस चले जाइए। क्योंकि जिन जगहों पर ये लोग जाकर के इन दोनों राज्यों में रह रहे थे, वो जगह इनसे खाली करवाई जा रही है और बोला जा रहा है कि यहां पर एफॉरेस्टेशन ड्राइव होगी, हम यहाँ पे पेड़ लगा रहे हैं, आप इस जगह पे गैर कानूनी तरीके से इलीगली ठहरे हैं, आप यहां से वापस चले जाइए छत्तीसगढ़ में ही। दोस्तों, अगर हम मैप के माध्यम से समझने की कोशिश करें तो यहां पर ये छत्तीसगढ़ का रीजन है, यहां से अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश जो है ये पूरा का पूरा राज्य था। तो ये लोग इजी एस्केप जो है ये तेलंगाना, और उस समय तेलंगाना क्योंकि था नहीं, ये आंध्र प्रदेश में पहुंचे और बाद में ये राज्य विभाजित हो गया। तो इनकी पॉपुलेशन जो है वो दोनों राज्यों में मौजूद थी। अब पिछले 15 से 16 साल से ये लोग वहां पर रह रहे थे, लेकिन अब रिसेंटली ये दोनों ही स्टेट्स जो है
है वो इनको यहां से इविक्ट कर रही हैं। वो कह रही है कि ये जगह आप खाली कर दीजिए क्योंकि हमको यहां पर एफॉरेस्टेशन जो है वो करनी है। तो ये पूरा का पूरा मसला शुरू कैसे हुआ? 2005 में जब एकदम से वायलेंस जो है वो इंक्रीज हुआ, क्योंकि सलवा जुडम जो है वो हो रहा था। सलवा जुडम के बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। उस समय काफी ज्यादा खतरा इन लोगों की जान को था, तो इतने बड़े नंबर में लोग वहां से भागे, जाकर के अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश में सेटल हो गए। जितने भी डिस्प्लेस्ड लोग थे, जो विस्थापित लोग थे, इनमें से ज्यादातर जो है वो मुरिया ट्राइब थे, जो कि गोंड ट्राइब का पार्ट थे। गोंड ट्राइब का ही एक सब ट्राइब मुरिया ट्राइब के ये लोग थे। They were however called गुत्ती कोया इन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में इनको गुत्ती कोया के नाम से जाना जाने लगा, लेकिन इवेंचुअली ये गुत्ती कोया में एक स्पेलिंग मिस्टेक हुआ और ये लोग आज आंध्र प्रदेश में गुट्टा कोया के नाम से रजिस्टर्ड है। दोस्तों ये टर्म्स इंपॉर्टेंट है। मुरिया ट्राइब कौन है? ये लोग जो छत्तीसगढ़ से आंध्र प्रदेश पहुंचे थे, आंध्र प्रदेश में जाके इनको गुट्टी कोया के नाम से जाना जाने लगा, लेकिन एक स्पेलिंग मिस्टेक हो गई ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में और गुट्टी से इनका नाम बदल करके रजिस्टर्ड गुट्टा कोया हुआ, तो आज इनको गुट्टा कोया के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में गुट्टा कोया कम्युनिटी के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन इनको वहां पर ट्राइबल जो है वो नहीं माना जाता। दे हैव नॉट बीन गिवन द ट्राइबल स्टेटस, यानी कि जितनी भी योजनाएं जो ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए होनी चाहिए उनका लाभ इनको नहीं मिल पाता, क्योंकि ये लोग छत्तीसगढ़ छोड़ के तेलंगाना और आंध्र प्रदेश गए, वहां की सरकारें जो है वो इनको ट्राइब्स की कैटेगरी में कंसीडर नहीं करती हैं। और इस पूरे की पूरे प्रॉब्लम के पीछे रीजन जो है वो था सलवा जुडम। तो सलवा जुडम क्या है पहले वो हम समझेंगे। दोस्तों आपने शायद अगर आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इंटरनल सिक्योरिटी में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के अंदर आपने ये टॉपिक जो है जरूर पढ़ा होगा। दरअसल एंटी मॉइस्ट और नक्सलाइट एक्टिविटीज को रोकने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने एक मिलिट्री मिलिशिया को प्रमोट करना शुरू किया जिसका नाम था सलवा जुडम। दोस्तों सलवा जुडम दरअसल लोकलाइट लोगों का एक आर्म्ड ग्रुप था जो नक्सलवादियों के खिलाफ लड़ रहे थे। तो होता क्या था कि नक्सलाइट्स जो है वो आर्म्ड वॉर जो है वो लोकल्स के अगेंस्ट लड़ रहे थे और इनके विरुद्ध एक ऑल्टरनेट लोकल्स का ग्रुप जो है वो खड़ा हुआ जिसका नाम था सलवा जुडम। इस सलवा जुडम को छत्तीसगढ़ सरकार ने देखा कि ये लोगों का क्या काम है, ये नक्सलाइट के अगेंस्ट इसके ऑपोजिट सलवा जुडम जो है वो खड़ा हुआ था। तो जो स्ट्रेटेजी होती है जिसे कहा जाता है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। अब सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार का दुश्मन जो है वो नक्सलाइट थे। इन्होंने देखा कि सलवा जुडम भी जो है वो नक्सलाइट के दुश्मन है, तो सरकार ने इन मिलिट्री मलेशिया को, इन सलवा जुडम मूवमेंट को सपोर्ट करना शुरू किया कि हम आपके साथ हैं, हम आपको पैसे देंगे, हम आपको हथियार देंगे, आप जाकर के नक्सलवादियों को खत्म कीजिए। तो ये एक सरकार सपोर्टेड एक मिलिट्री मिलिशिया जो है वो बन गया। ये मूवमेंट की शुरुआत जो है वो महेंद्र कर्मा द्वारा 1991 में हुई थी और ये मूवमेंट जो है वो ऑफिशियल हुआ 2005 में। दरअसल 2005 में ऐसा क्या हुआ, नक्सलवादी जो है उन्होंने तेंदू लीव को कलेक्ट करने पे बैन लगा दिया था। तेंदू लीव दोस्तों जो लोग नहीं जानते हैं, तेंदू के पत्ता जिसमें बीड़ी बनती है, तो तंबाकू भर के तेंदू के पत्ते में इसको बांध करके बीड़ी जो है वो मार्केट में आती थी। तो ये जो ट्राइबल पीपल थे इनका मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड जो है वो तेंदू पत्ता था। ये लोग तेंदू पत्ते को कलेक्ट करते थे, इसको मार्केट में बेचते थे। बीड़ी बनाने वाली इंडस्ट्री जो है वो इस तेंदू पत्ते का इस्तेमाल करती थी, तो उनका ये आजीविका जो है वो चल रही थी। 2005 में नक्सलवादियों ने एक घोषणा कर दी कि कोई भी व्यक्ति जो है वो तेंदू पत्ते को कलेक्ट नहीं करेगा, यानी कि इन लोगों की डायरेक्ट लाइवलीहुड जो है वो इंपैक्टेड हो गई। और जब भी किसी की आजीविका पे बात आ जाती है, अपनी दिनचर्या, अपने जीवन को सपोर्ट करने की बात आ जाती है, तो लोग जो है वो फिर आर्म्ड रेबेलियन पे आ जाते हैं। इससे एक बहुत बड़ा डिसकंटेंटमेंट जो है वो लोकल लोगों में पैदा हुआ और उन्होंने नक्सलवादियों के अगेंस्ट एक मूवमेंट सलवा जुडम जो है वो शुरू करी। प्योरिटी मूवमेंट इसको कहा गया। इसकी अध्यक्षता महेश कर्मा ने करी। अब सरकार ने इसको एज एन अपॉर्चुनिटी देखा कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, क्योंकि ये नक्सलवाद के खिलाफ लड़ रहे थे। सरकार ने इस विजिलेंट मूवमेंट को सपोर्ट करना शुरू कर दिया और इनको कहा हम आपको हथियार देंगे, आप जाकर के नक्सलवादियों से लड़िए। लेकिन सरकार ने जैसा प्लान किया था, सरकार का प्लान यह था कि हम इनको हथियार देंगे, पैसा देंगे, ये नक्सलवाद को खत्म कर देंगे और सरकार की समस्या जो है वो हल हो जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस पूरे के पूरे सलवा जुडम मूवमेंट ने बहुत ही जल्द एक अगली शेप ले लिया। ये हथियारबंद लोगों का मिलिशिया जो है वो बहुत ही जल्द बेकाबू हो गया। ये लोगों के गांव जलाने लगे, महिलाओं के बलात्कार करने लगे, एक दूसरे को मारने लगे और लूटपाट करने लगे। यानी कि अब नक्सलवाद से लड़ना इनका क्राइटेरिया नहीं रह गया था। ये एक
साइमल्टेनियस ऑर्गेनाइजेशन चला रहे थे, जो काम नक्सलवादी कर रहे थे उसी को फर्दर आगे ले जाकर लोगों को मार के, महिलाओं को जो है वो रेप करके लोगों को लूटना इन्होंने शुरू कर दिया। यानी कि अब ये सरकार के लिए एक और बड़ी समस्या बन गई। अल्टीमेटली 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को, छत्तीसगढ़ सरकार को कहा कि भैया एकदम से जितना भी पैसा, जितने भी हथियार आप सलवा जुडम को दे रहे हैं, ये ऐसा करना बंद कर दीजिए, इस मूवमेंट को रोकिए। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि स्टेट गवर्नमेंट हैज नो right to provide arms to civilians and allow them to kill someone else। इवन दो नक्सलवादी जो है वो लोगों को मार रहे थे, लेकिन कोई भी कानून स्टेट गवर्नमेंट को यह अधिकार नहीं देता कि आप किसी को बोले हाँ ठीक है वो हमारा दुश्मन है, उसको जाकर के हथियार दीजिए और उसको जाकर के मार दो। तो इस पूरे के पूरे मूवमेंट को, सलवा जुडम को, सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो रोक दिया। दोस्तों, जब सलवा जुडम ने लोगों पे अत्याचार करना शुरू किए, गांव जलाना शुरू किए, महिलाओं का बलात्कार करना शुरू किया, लोगों को लूटना शुरू किया, उस समय पे ये जो ट्राइबल लोग थे ये छत्तीसगढ़ छोड़ करके भागे कहां? नियर बाय आंध्र प्रदेश में। ये नंबर करीब 55,000, इससे ज्यादा भी हो सकता है। तो इस वजह से ये लोग डिस्प्लेस होकर के आंध्र प्रदेश पहुंचे थे। अब यहां पर क्या है, इन लोगों को कहा जाता है इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल, आईडीपी। तो छत्तीसगढ़ के ये जो आईडीपी लोग हैं ये बहुत लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं कि क्योंकि ये अपना घर बार छोड़ करके, ये ट्राइबल कम्युनिटीज थे, वहां इनके पास फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत इनके कुछ विशेष अधिकार थे। ये कहते हैं कि वैसे ही लैंड टाइटल जो है वो हमको तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी दिए जाएं, क्योंकि सेक्शन 3.1M जो है फॉरेस्ट राइट एक्ट का, वो हमको ये अधिकार देता है कि अगर किसी वजह से ट्राइबल कम्युनिटीज एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस हो जाती हैं तो उनको वहां पर टाइटल लैंड जो है वो दी जानी चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार कहती है कि इन इंटरनली डिस्प्लेस्ड लोगों को लैंड राइट्स जो है वो ग्रांट नहीं किए जा सकते फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत, क्योंकि इन लोगों की डिस्प्लेसमेंट का कारण कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट नहीं है। सरकार ने एग्जैक्ट वर्डिंग जो है वो बताई। सरकार का कहना है कि सेक्शन 3.1M जो है फॉरेस्ट राइट्स एक्ट का, वो एप्लीकेबल होता है उन ट्राइबल पीपल को जो डिस्प्लेस हुए। क्यों? बिकॉज ऑफ डाइवर्जन ऑफ गवर्नमेंट लैंड फॉर डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स। तो सरकार कहती है कि फॉरेस्ट राइट एक्ट कहता है कि उन लोगों को दोबारा से विस्थापित किया जाना चाहिए जो सरकारी कारणों से, किसी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के कारण, किसी इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट के कारण डिस्प्लेस हुए थे, ना कि वो लोग जो किसी कॉन्फ्लिक्ट के कारण अपना घर छोड़ने को मजबूर हुए थे। तो इस वजह से केंद्र सरकार कहती है कि ये लोग लैंड एंटाइटलमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है। वेयर एज जो इंटरनली डिस्प्लेस्ड लोग हैं उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपकी बात मानते हैं, हम उसी केस में हकदार थे अगर सरकार द्वारा कोई इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट लाया जाता है या सरकार के द्वारा हमारी जमीन जो है वो ली जाती किसी काम के लिए। यानी कि इनडायरेक्टली जहां पर गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होगी हमारी डिस्प्लेसमेंट के लिए, उस केस में हमको लैंड जो है वो अलॉट होनी चाहिए। तो वो यहां पर कंसेप्ट ले आते हैं सलवा जुडम का। उन्होंने कहा कि भैया हमारा भागने का कारण था ये सलवा जुडम, और ये सलवा जुडम किया कराया किसने? ये सलवा जुडम जो है वो डायरेक्टली सरकार करा रही थी, सरकार इनको हथियार दे रही थी। इस वजह से हमारी डिस्प्लेसमेंट जो है उसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार रिस्पॉन्सिबल है। और इस बात के तहत, इस चीज को ध्यान में रखते हुए, जितनी भी लैंड एंटाइटलमेंट्स जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के सेक्शन 3.1M के तहत बनती हैं वो सारी की सारी एंटाइटलमेंट्स हमें देनी चाहिए। लेकिन सरकार जो है वो इस बात से मना कर रही है। इस वजह से ये पूरा का पूरा मसला जो है वो न्यूज में है और इन लोगों के लिए एक समस्या जो है वो बनी हुई है। दोस्तों, आई होप हम विस्तार से समझ पाए होंगे क्या है इन ट्राइबल लोगों की प्रॉब्लम, क्या इनकी समस्या है, किन कारणों से ये अपना घर छोड़ करके तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में जाकर के बस गए थे। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम प्रिपरेशन में है, किसी भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं, स्टडी IQ पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल है। स्टडी IQ के किसी भी कोर्स में आप एनरोल करें, ये कोड शुभ33 इसका इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। मैसिव डिस्काउंट्स स्टडी IQ पे ले पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।